पिछले एपिसोड में हमने देखा क्लाउस उन्हें बोलता है कि तुम मुझे हराओ, मुझे हार मानने पर मजबूर करो और यही तुम्हारी ट्रेनिंग का हिस्सा होने वाला है। और वो सब लड़कियाँ ये सोचने लगती है कि हम क्या करें, उन्होंने हमें ऐसा करने को क्यों कहा है। तभी उन लड़कियों में से एक कहती है, तो सर चाहते हैं कि हम उन्हें हराएं, हम उन्हें हराने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये बिल्कुल एक असली लड़ाई की तरह होगा। हम उन्हें ब्लैकमेल कर सकते हैं, हाथापाई कर सकते हैं, हम उनके परिवार वालों को किडनैप कर सकते हैं। इस जासूसी की दुनिया में हम उन्हें अपनी मीठी मीठी बातों में बहला फुसला सकते हैं। यही हमारी ट्रेनिंग का हिस्सा था। तुम्हें याद होगा हमने इसी प्रकार की ट्रेनिंग की है। तभी उन लड़कियों में से एक कहती है, लगता है क्लॉस हमें हल्के में ले रहा है, पर वो एक है और हम साथ। अब हम उसकी छुट्टी कर देंगे। सिल्वर बाल वाली लड़की यानी लिली कहती है, तुम सब कुछ ज़्यादा ही सीरियस हो रही हो। फिर तभी वो कहती है, चलो ठीक है, अब हम एक साथ होकर उसे अपना दम दिखा देते हैं। और फिर वो सब इकट्ठी होकर उसके ऊपर अटैक करने के लिए चली जाती है और वो अकेला उन सब की हालत ख़राब कर देता है और वो सब ज़मीन पर पड़ी रहती है। क्लॉस उन्हें कहता है, क्या तुम्हें मेरे तरीके को लेकर कोई शिकायत है। वो सब मना करते हैं कि नहीं, हमें कोई शिकायत नहीं है। क्लॉस उन्हें कहता है, अगली बार अपना दिमाग का भी थोड़ा सा इस्तेमाल करना। और फिर वो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन का सीन शूट होता है। रात के टाइम वो सब फिर से क्लॉस के ऊपर अटैक करने के लिए आती है और सोते हुए क्लॉस के ऊपर चाकू से वो वार करती है। तभी पीछे से लाइट ऑन हो जाती है और वो देखती है क्लॉस तो उनके पीछे ही बैठा है और वो 5 दिन तक लगातार उन्हें हराने की हरकतें करती रहती है। एक जगह वो एक गली में उसके पीछे भागते हुए जाती है। वो जाकर देखती है वो अचानक से कहीं गायब हो गया और फिर वो उसके ऊपर खड़ा रहता और उन्हें देखता रहता है। फिर जैसे ही वो घर में आने की कोशिश करता है, तीनों लड़कियां उसके ऊपर से अलग अलग डायरेक्शन से कूदती है और उसके ऊपर अटैक करती है। पर अचानक से वो लड़कियां आपस में बन जाती है और उन्हें कुछ समझ में भी नहीं आता और क्लॉस आराम से वहाँ से चला जाता है। क्लॉस जैसे ही नहाने के लिए जाता है, वो लड़कियां बाहर से काला कपड़ा डाल देती है और अंदर से लाइट बंद करके उसके ऊपर अटैक करती हैं और कहती है, हमने कर दिया, आज हम टीचर को हरा देंगे। आखिरकार वो दिन आ ही गया। और जैसे वो भागती हुई जाती है, लिली का पैर साबुन के ऊपर रख दिया जाता है और लिली उन दोनों लड़कियों को लेकर भी ज़मीन पर गिर जाती है और वो आपस में ही बहसने लगती हैं। छत पे बैठी हुई लड़कियां जिन्होंने कपड़ा डाला था वो देखती रहती है कि क्या हो रहा है। तभी एक लड़की का पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाती है और उसके नीचे गिरने से काला कपड़ा हट जाता है जिससे रोशनी आ जाती है और वो रोशनी में उसे विदाउट क्लॉथ देख लेते हैं और वो घबरा जाते हैं। और वो कहता है कि ये तुम्हारा 13वीं बार था, पर फिर भी मैं तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूँ। तुमने बहुत अच्छा किया, पर तुम्हें थोड़ा और अच्छा करने की कोशिश करनी चाहिए। और फिर तभी वो कहती है कि कम से कम सर रुमाल तो लगा दो, आप तो ऐसे ही जा रहे हो। वो कहता है कि हे, एक फर्स्ट रेट स्पाई को रुमाल रुमाल की कोई ज़रूरत नहीं होती। दूसरी साइड वो लड़की उस दूसरी लड़की को गिरने से बचा लेती है और ऊपर उसे खींच लेती है। फिर वो एक जगह हार मान कर बैठ जाते हैं और आपस में बात करने लगते हैं कि देखा, उसकी स्किल्स इतनी ज़्यादा अच्छी है, हम सब मिलकर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमें उस इम्पॉसिबल मिशन में जाना पड़ेगा और हम सब मारे जाएंगे। तभी दूसरी लड़की कहती है कि मुझे लगता है वो बंदा कुछ ज़्यादा ही खड़ूस है और वैसे भी हमारी स्किल्स इतनी बेकार है तो हम उसके सामने कुछ नहीं कर पाएंगे। तभी लिली कहती है, मुझे ऐसा लगता है कि वो हमसे कुछ छुपा रहे हैं। मैंने उनके पास थोड़ा सा गम देखा है और वो हमेशा थोड़े से परेशान रहते हैं, पर वो किसी को दिखाने की कोशिश नहीं करते। और जैसे ही सर आएंगे, हम आते ही उनके ऊपर फिर से अटैक कर देंगे और ये सब फिर से शुरू कर देंगे। तभी हमें दिखाया जाता है कि उन सब की बातें कोई रिकॉर्ड कर रहा है और सुन रहा है और उसे फिर नोट भी कर रहा है। क्लॉस को एक हेडक्वार्टर में बुलाया जाता है। क्लॉस उसके अंदर जाता है, उसे पता चलता है उसके मिशन के बारे में कुछ जानकारी आई है और उसी के लिए उसे बुलाया गया है। उसका टीचर या उसका मास्टर वो बंदा उससे पूछता है कि है वो लड़का कैसा कर रही है। वो कहता है वो थोड़ा ठीक ही कर रही है, थोड़ा सिखाने में मुश्किल हो रही है। वो कहता है मैं जानता था तुम्हें सिखाने में कुछ मुश्किल होगी ही। क्लॉस कहता है आपसे कुछ नहीं छिप सकता, आप ऐसे ही कैबिनेट ऑफिस और फॉरेन कंपनी के इंचार्ज ऐसे ही नहीं बन गए। वो इंचार्ज कहता है कि तुम्हें उन लड़कियों के डर को थोड़ा सा शांत करना चाहिए और जो तुम्हारी टीम थी मुझे उस पर पूरा भरोसा था, लेकिन अब वो नहीं रही तो तब से मुझे तुम पर इतना भरोसा नहीं रहा। तुम एक काबिल योद्धा हो पर अकेले ही तुम सब कुछ नहीं संभाल सकते। क्लाउस वापस आते हुए सोचता रहता है। उसके मन में ये बात चलती रहती है जब उसके टीचर ने उसे इम्पॉसिबल मिशन पे भेजा था और कहा था कि अगर तुमने ये पूरा कर लिया तो मैं तुम्हें नया टाइटल दूंगा जो होगा द ग्रेटेस्ट।
स्पाई इन द वर्ल्ड। और ये सुनकर वो खुश हो जाता है और वो सोचता है कि मैं इसे ज़रूर पूरा करूँगा। उसका टीचर कहता है तुम भागना नहीं चाहते। क्लॉस उसे मना कर देता है कि मैं कभी भागना नहीं चाहता, क्योंकि जब मैं छोटा था आपने मुझे पाला था और एक स्पाई बनाया था और मैं कभी आपको शुक्रिया और अपने मास्टर को शुक्रिया नहीं कह पाया। तो मैं बेझिझक इस मिशन को पूरा करूँगा और मैं आप सब लोगों से बहुत प्यार करता हूँ और आप सब के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मुझे नहीं पता परिवार क्या होता है, पर मेरे लिए मेरी टीम और आप ही मेरा परिवार हो। फिर जैसे ही क्लॉस घर पहुंचता है उसके ऊपर से एक जाल गिर जाता है, क्योंकि उन लड़कियों ने एक ट्रैप बिछाया था, पर वो उस जाल से आसानी से बच जाता है और उन सबको बाहर आने के लिए कहता है और कहता है मुझे पता है तुम सब यहीं हो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, सब के सब बाहर आ जाओ। पर वो बाहर नहीं आती। वो कहता है क्या तुमने इन्फेर्नो के बारे में सुना है? उनमें से एक लड़की कहती है हाँ मैंने सुना है। फिर वो कहता है हमसे पहले ये मिशन एक टीम और करने के लिए गई थी और उस टीम में से कोई भी इंसान जिंदा नहीं बचा और वो इन्फेर्नो थी। वो लड़की कहती है पर इन्फेर्नो तो दुनिया की सबसे अच्छी टीम है, हर कोई उनके जैसा बनना चाहता है और मैं तो स्पाई इसीलिए बनी थी ताकि उस टीम में शामिल हो सकूं। और उन्होंने इतने खतरनाक मिशन किए हैं और उन्होंने बहुत सारे लोगों की जान बचाई है, और आप कह रहे हो कि वो टीम अब नहीं रही? आपको ये कैसे पता है कि वो टीम नहीं रही? क्लॉस कहता है उस टीम का आखिरी बचा हुआ शख्स मैं ही हूँ। अपनी टीम से अलग होकर मुझे एक मिशन मिला था। जब मैं उस मिशन को पूरा करने के लिए गया हुआ था तो मुझे पता चला कि मेरी टीम को एक इम्पॉसिबल मिशन पे भेजा गया है, और जब मैं वहाँ से वापस आया तो उस टीम का एक भी बंदा जिंदा वापस नहीं आया था और वो सब के सब मर गए थे। इन्फेर्नो मेरे परिवार की तरह था और जब से वो गई है मैं अकेला हो गया हूँ। मैं और मेरी टीम हम एक साथ मिलकर इस दुनिया को बचाना चाहते थे और इस दुनिया को बदलना चाहते थे। तभी वो लड़कियाँ कहती हैं कि आप मजाक कर रहे हैं, आप कहना चाहते हैं कि दुनिया की सबसे बेस्ट टीम जो हमारे देश की नंबर 1 टीम थी वो इस मिशन को पूरा करने के लिए गई तो मारी गई, और आपने इस मिशन के लिए हमें चुना है? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? तभी क्लॉस कहता है मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हारा बॉस होने के नाते मैं तुमसे कुछ नहीं छिपाऊंगा। असल में तुम सातों को मैंने एक खास वजह से चुना है और मैं तुमसे कोई ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। ये टीम और तुम सब मैंने सिर्फ अपने बदले के लिए बनाई है, मैं सिर्फ उनसे बदला लेना चाहता हूँ और वो जानकारी हमारे देश के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ यही काफ़ी नहीं है। असल में मैं तुम पे कोई जोर नहीं डालूंगा, तुम अपनी मर्ज़ी से तुम में से जो आना चाहे आ सकते हो, पर मैं चाहता हूँ कि तुम सब आओ क्योंकि तुम सब में बहुत अच्छी काबिलियत है। तभी लिली कहती है मैं ज़रूर आऊँगी, और वो बाकी सब भी राज़ी हो जाती है। और क्लॉस कहता है तुम सब राज़ी हो गई? फिर वो लड़कियां बताती है हमें इस बात का शक था, लेकिन अब हमें पक्का यकीन हो गया है कि आप इन्फोर्निया टीम के हिस्से थे। और वैसे भी आज दोपहर में हमने पूरी हीट प्लेस का पूरा चक्कर लगाया और इसके बारे में जानकारी निकाली कि यहाँ पहले कौन रहता था। तो हमें उन लोगों के बारे में थोड़े से निशानात पता लगे। हमने आसपास से पूछा और ये सब लिली का आइडिया था। आज पूरी दोपहर हमने यही काम किया है। जो लोग यहाँ पहले रहते थे आपके लिए वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे, आप उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। और लिली कहती है हम सबको आप पर पूरा भरोसा है और आप हमें ये मिशन करने से पहले अच्छी ट्रेनिंग करवाएंगे। तभी उनमें से एक लड़की कहती है बिल्कुल लीडर। तभी लिली कहती है अच्छा तो तुमने मुझे लीडर मान लिया है, और वो सब बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं चलो शुरू करते हैं। क्लॉस के प्लान के मुताबिक वो सब 2 ग्रुप में बढ़ जाते हैं और गलगड़ में 2 तरह से घुसपैठ करते हैं। जिस तरफ से लिली हट जाती है एक आदमी उन्हें देखकर कहता है तुम यहाँ सिर्फ एक मूवी देखने के लिए इतनी दूर से आई हो, लगता है तुम कोई बहुत ही अमीर हस्ती हो। और फिर वो उन सब लड़कियों को देखता है, वो 3-4 लड़कियाँ उसके साथ होती है। फिर आखिरकार वो दिन आ ही जाता है जब वो सब के सब गलगड़ एम्पायर में अपने मिशन पूरा करने के लिए जाते हैं, और लीडर होने के नाते लिली को एक ग्रुप का जिम्मेदार बॉस बनाया जाता है। और जो आदमी उनसे बात करता है वो कहता है तुम सब क्या कर रही हो, और फिर वो उनकी पेंटिंग देखकर खुश होता है कि तुम तो पेंटिंग बनाने में भी अच्छी हो। फिर क्लॉस उनके पास बैठ जाता है, वो पीछा फेर के एक दूसरे से बैठ जाते हैं और कहते हैं अब हम अलग अलग होकर मिशन पूरा करेंगे और हम अगली बार जब ही मिलेंगे जब हमारा आधा मिशन हो जाएगा। इसके अलावा मैं तुमसे पहले कभी नहीं मिलूँगा, हम सिर्फ उसी के बाद मिलेंगे, अपना ध्यान रखना। और फिर वो वहाँ से उठकर चला जाता है। लिली भी अपनी बुक बंद कर देती है। फिर लिली भी वहाँ से चली जाती है और जाकर उन सबको मैप में समझाती है कि असल में इस इम्पीरियल के बाहरी इलाके की लैब में एक सैंपल को हमें चुराना है और यही हमारा एक मिशन है। वो सैंपल हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये एक दवाइयों की कंपनी है और ये देश इस कंपनी को इम्पीरियल आर्मी इसे एडवांस हथियारों की तरह टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल करती है, इसलिए
हमारे पास जितनी जानकारी हो जाए उतना बढ़िया है, क्योंकि वहाँ की सिक्योरिटी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। कुछ लड़कियाँ कैंटीन में जॉब करती हैं, जहाँ पर दो लोग बात करते हैं कि इंटेल स्क्वाड में होने के नाते हमें काफ़ी जानकारी इकट्ठी करनी होगी, और वो एक दूसरे को लेटर देते हैं। और जो एक लड़की ये बात सुन लेती है, और फिर कुछ लड़की जानकारी इकट्ठा करके एक बात के जरिए से लिली के पास भेज देती है, ताकि लिली को भी इस बात का पता चल सके। लिली को पता चलता है कि उन्होंने कुछ जानकारी का पता लगाया है, इसलिए वो हमसे मिलना चाहती है। इसलिए हमें उनसे मिलना चाहिए ताकि हम जानकारी आपस में शेयर कर सकें। लेकिन दूसरी लड़की लिली को कहती है कि मैं जा रही हूँ, मैं पूरी टीम की अकेली ही मदद करूँगी, तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अकेली कर लूँगी। और वो उनकी मदद करने के लिए वहाँ से चली जाती है। फिर लिली और एक सिल्वर कलर के बाल वाली लड़की बाहर घूमने के लिए जाते हैं, और वो लड़की एक की पॉकेट मार लेती है और एक का पर्स चुरा लेती है। वो कहती है ये क्या है, तुमने ये कैसे किया, एक नकली पर्स? वो कहती है नहीं, ये असली वाला है, असल में मैंने ये ट्रिक क्लोव से सीखी थी, जो भी इसने उसका इस्तेमाल किया था। और फिर वो कहती है ये आदमी एक ड्रग डीलर था, तो इसलिए मैंने इसकी चुरा ली है, और मुझे आसानी से इनकी काफ़ी ज़्यादा जानकारी मिल जाएगी। वही तभी उनके पीछे से दो पुलिस वाले आ जाते हैं और कहते हैं तुम लोग टूरिस्ट हो ना, पर हमें माफ़ करना, यहाँ पर पॉकेट मार बहुत घूम रहे हैं, तो इसलिए मैं तुम्हारी चेकिंग करना चाहता हूँ। वो कहते हैं चेकिंग, पर हमारी किस लिए? फिर वो उन दोनों के हाथ ऊपर करने के लिए कहता है, और उन दोनों की चेकिंग करता है और उनके बैग को भी चेक करता है। और फिर वो कहती है क्या मुझे इसका इस्तेमाल करना चाहिए और यहाँ से भाग जाना चाहिए? दूसरी लड़की लिली को मना कर देती है कि नहीं, ऐसा होगा तो इन लोगों का शक हमारे ऊपर जाएगा और हम मुसीबत में पड़ सकते हैं। और फिर तभी वो उनका बैग उन्हें लौटा देते हैं। और फिर लिली कहती है क्या उन्हें ये नहीं मिला, तुमने उसे कहीं छिपाया था क्या? वो लड़की कहती है नहीं, मैंने वो वॉलेट चुराया था, पर इससे पहले किसी और ने वो हमसे चुरा लिया। और फिर जैसे वो चलते रहते हैं, उनके पास एक बूढ़ा आदमी खड़ा रहता है जो उन्हें घूरता रहता है, और फिर तभी वो आदमी वहाँ से गायब हो जाता है। इसका मतलब ये उस बंदे ने ही चुराया है। फिर तभी दूसरी लड़की उसे कहती है मुझे ऐसा लगता है आज हमारी किस्मत साथ दे गई, पर हर बार ऐसा नहीं होगा। फिर लिली बात के जरिए से थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दूसरी स्क्वाड से, ऑपरेशन स्क्वाड से शेयर करती है, और वो ये देखकर बेचारी बहुत ज़्यादा घबरा जाती है कि वहाँ तो काफ़ी सारे बंदे हैं। और फिर वो देखती है कि ये कहीं क्लोज की तो नहीं है। उन्हें पता चलता है नहीं, ये तो लिली की है। सीन शिफ्ट होता है एक होटल की तरफ। उसका गेट खुलता है और गेट खोलने वाला क्लोज होता है। उसके सामने एक वेटर खड़ा होता है और कहता है मैं आपका ऑर्डर लाया हूँ सर, जो आपने ऑर्डर मंगाया था। क्लोज उसे अंदर बुला लेता है, और अंदर जाते ही वो बंदा अपना मास्क उतारता है, और वो एक अच्छी लड़की होती है। क्लोज से कहता है ये अच्छी कस्ट्यूम थी, पर तुमने इसे उतार क्यों दिया? वो लड़की कहती है मैं आपके सामने एक अजनबी बनकर रहना नहीं चाहती, इसलिए मैंने ये किया। तभी क्लोज बेड उठाता है, और बेड के नीचे बहुत सारा सामान रखा हुआ होता है, और वो कहता है कि ये देखो मैंने बस इतनी ही जानकारी इकट्ठा की है। जिसे देखकर वो लड़की कहती है ये तो बहुत ज़्यादा जानकारी है सर। और फिर तभी वो एक सॉस की बोतल उठाता है और उसका स्टिकर उतार कर कहता है ये देखो। क्लोज कहता है मैं तुम सब की इकट्ठा की हुई जानकारी से भी खुश हूँ, तुमने बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा जानकारी इकट्ठा कर ली है। फिर तभी वो कहती है मेरे पास एक और न्यूज़ है सर, लिली कह रही थी कि आज रात हम ऑपरेशन से पहले पार्टी करेंगे। क्लोज कहता है क्या उसका दिमाग ख़राब है, उसे पता नहीं है कि हम दुश्मन के इलाके में हैं? तभी वो लड़की कहती है सर असल में उसे टीम की थकान की बहुत ज़्यादा चिंता है, इसलिए उसने ये बात कही है, और मैं भी उससे सहमत हूँ। वो कहता है तुम्हारी बेशर्मी की हद है, चलो फिर मैं कुछ ना कुछ ट्राई करता हूँ। और वो कहता है तो ठीक है, फिर एक काम करो, तुम सब ये अपनी जोखिम पर कर लेना और मैं इसमें नहीं आऊँगा। वो कहती है सर ऐसे तो हम बहुत खतरे में पड़ जाएंगे, अगर आप आओगे तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी होगी और हम बिल्कुल बेझिझक होकर पार्टी कर सकते हैं। फिर वो कहता है तो ठीक है, फिर जाओ और पार्टी करो, मैं आ जाऊँगा। और शाम का सीन शूट होता है, वो सब पार्टी करते हैं। लिली कहती है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया ग्रेटे, तुमने आखिरकार क्लोज सर को बुला ही लिया। तभी वहाँ पर ऑपरेशन टीम भी आ जाती है और वो सब एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं और कहते हैं कि इस चीज़ की चिंता मत करो, सर यहाँ ज़रूर आएंगे। और फिर वो एक दूसरे को देखकर खुश होते रहते हैं। हमें बिल्डिंग के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पार्टी हो रही थी, उसके बाहर क्लोज बैठा हुआ उन सबको देखता रहता है और कहता है मैंने रेस्टोरेंट चेक कर लिया है, अगर मैं यहाँ ऊपर से देखता रहूँगा तो सब ठीक रहेगा। फिर भी मैं भी ताकतवर नहीं हूँ जितना उन लोगों को लगता है। आखिरकार फिर वो अपने सर की बात याद करता है और कहता है मैं उनके खिलाफ आज तक एक भी बार नहीं जीत पाया हूँ, वो हर बार मुझसे 0.1 सेकंड आगे ही रहते हैं। क्लोज देखता है अचानक से उनकी कैंटीन में से आवाज़ आनी बंद हो जाती है और फिर वो स्पीड से उनके पास जाता है और जाकर देखता है वो सब तो टूनी हुई पड़ी है। और वो कहता है तुम लोगों को ज़रा से भी फिक्र नहीं है,
वो लड़की कहती है, नहीं हमें फ़िक्र है सर, हमें बहुत ज़्यादा फ़िक्र है सर। जिस दिन से हम घर से बाहर निकले थे अब तक हमने ज़रा सा भी आराम नहीं किया, हम उस दिन से बस चल ही रहे हैं और आप सोच सकते हैं कि हमारी क्या हालत हो गई है, इसलिए थोड़ा सा चिल ज़रूरी था सर। क्लॉस कहता है, पर तुम इतनी बेफिक्र क्यों हो? तभी एक लड़की कहती है, क्योंकि आपने कहा था सर आप आओगे, पर आप लेट हो, इसलिए हमें लगा कि हम ठीक रहेंगे। हमने आपकी ताकत पर पूरा भरोसा किया है, हम आपसे पूरी उम्मीद करते हैं। और क्लॉस ये सोचकर थोड़ा सा दुखी होता है और कहता है, कम से कम दिखाओ तो सही कि तुम्हें थोड़ा सा डर लग रहा है। वो लड़कियां कहती हैं कि सर अगर आपके सामने कोई सो रहा है इसका मतलब उसे आप पर पूरा भरोसा है। तभी क्लॉस कहता है और मन ही मन सोचता है कि मुझे इन्हें देखकर ऐसा क्यों लग रहा है कि ये इन्फेर्नो है और मुझे इन्फेर्नो की याद आ रही है। इन्हें देखकर मेरा मकसद और ज़्यादा पूरा हो गया है। और फिर अगले दिन का सीन शूट होता है। उनके पास एक चिट्ठी होती है और जैसे ही वो उसे उठाकर पढ़ती है और वो चिट्ठी में पढ़ती है कि असल में कुछ प्लान में बदलाव आया है और सर इतनी जल्दी पता नहीं क्यों चले गए। और वो देखती है कि सर तो यहाँ आसपास है ही नहीं। और फिर वो कहते हैं ये आसान नहीं होगा और इसलिए मुझे थोड़ा सा बदलाव करना पड़ा है। फिर अगले दिन वो मिशन करने के लिए वहाँ पर पहुँच जाती है और लैंप लाइट पूरी टीम उसे देखकर कहती है, ये है एनडी लेबोरेटरी जहाँ पर हमें मिशन पूरा करना है और उस सैंपल को हमें यहीं से चुराना है। और क्लोज के मन में चलता रहता है, उसके पुराना समय याद आता है जब उसे बताया गया था वॉर के बाद एक इंटरनेशनल समझौते ने बायोलॉजिकल हथियारों को बैन कर दिया है, फिर भी उन्होंने उसके विकास को बैन नहीं किया है और वो देश उन्हें बना रहा है। और हमारी टीम जब इस पर काम कर रही थी तो गलगड़ की टीम ने और उनके स्पाइयों ने आकर हमसे वो सैंपल चुरा लिया था। उसका बॉस कहता है, हमारे लैब के लड़कों के मुताबिक गलगड़ को असल में 1 साल लगेगा उसकी खोजबीन करने में और उसका इस्तेमाल करने में, पर हमें अब जानकारी मिली है कि वो हमारी सोच से ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो लाखों लोग मारे जाएंगे और हमारे लोगों की जान खतरे में होगी। क्लोज कहता है, इसका मतलब एम्पायर को हम लोगों के मारे जाने का कोई दुख नहीं होगा। उसका बॉस कहता है, हाँ पर मैं चाहता हूँ कि तुम और वो लड़कियाँ मिलके इस मिशन को पूरा करो। और ये एक जानलेवा वायरस है जिसका नाम है एबिसडोल। और तभी ये वाला एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। इसी प्रकार के एपिसोड को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।